ठीक है, जब भी हम लोग लाइटिंग करते हैं तो लाइटिंग करने में हम लोग को क्या थोड़ा सा हम लोग को इसके बारे में स्टडी करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे कुछ किया तो हम लोगों ने चीज़ों को कैसे मैनेज किया, देखो यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स और है। प्लस में किसी भी चीज़ को पढ़ो तो उसके लिए थोड़ा सा बुक्स को पढ़ो, उसके रेफरेंस को देखो, रेफरेंस में कैसा है। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी इमेज यहाँ पे दिखा रहा है कि लाइक बाहर से कोई भी लाइट आ रही है तो बाहर का लाइट का इम्पैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो लाइट है, लाइट का इम्पैक्ट यहाँ से ऊपर भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाउंस दिखाया कि भाई मेरे पास यहाँ पे की से बाहर से लाइट आ रही है, यहाँ से आपको यहाँ पे क्या यहाँ से बाउंस आपको ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ आपका इम्पैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा दिखना चाहिए। तो अभी हम लोग यही काम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे चाहिए, मेरे पास विजुअल है कि मुझे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो मेरा सिलेंडर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इन लाइट के अकॉर्डिंग मुझे बाउंस थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मैंने अभी लाइक फुल HD में मैंने रेंडर निकाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैं लाइट यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो मैं उस लाइट यहाँ पे, तो लाइट का इम्पैक्ट मैं उस ऊपर भी थोड़ा सा दिखाना चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे दिखे कि जहाँ पे मेजर लाइट है मैं मेजर लाइट को वहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो अभी इन चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट आई वांट कि मेरे पास यहाँ पे जो कैमरा है, कैमरा को अनलॉक करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें चीज़ को दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसे कुछ दिखाया कि मेरे पास ऐसे कुछ पार्ट है ताकि मैं तो बहुत इम्पैक्ट दिखा सकूँ, ठीक है। तो लॉक किया मैंने यहाँ पे, देखो अभी ये जो हम लोग जस्ट नोटिस कर रहे हैं, जब भी हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं तो हम वापस लाइट के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को ऐसे दिखाएंगे तो इम्पैक्ट बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ों को मैं दिखाऊंगा, मेरे पास कुछ पार्ट ऐसे हैं, जैसे देखो आपको होना क्या चाहिए, चीज़ें किस टाइप से हैं, तो ऐसा बेसिक्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बेसिक्स में लाइक किस टाइप से आपको मैनेज करना है, शैडो किस टाइप से होना चाहिए, शैडो का कलर जैसा इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग शैडो का कलर होगा, ब्लैक नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सा ट्रिक्स खेला हुआ है। जैसे एक सिंपल सा आपका लाइक चेस्ट का आपका बंदा यहाँ पे, ठीक है, चेस्ट इसी है तो इसका शैडो ऐसा है, लेकिन कई बार ऐसे दिखाता है कि इसका शैडो आपको इतना बड़ा दिखाना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, फेक टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो वो भी चीज़ है। प्लस में देखें देखो शैडो एंड सॉफ्ट लाइट, देखो यहाँ कहाँ पे किस टाइप से आपको देखना है कि हार्ड लाइट कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट लाइट कैसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये बेस, तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप जब तक रेफरेंस को ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आपके पास ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। हार्ड एज शैडो, ठीक है, इंडिकेट क्या करती है, लाइट फ्रॉम अ स्मॉल पॉइंट सोर्स, जहाँ से हार्ड में बस यहाँ पर, ठीक है। सॉफ्ट शैडो कम्स फ्रॉम द लार्ज लाइट सोर्स। अब ये सिंपल आपका जो सोर्स है वो बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा सॉफ्ट आ रहा है, कहीं दूर से आ रहा है तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको तो सब समझना पड़ेगा कि भाई चीज़ें कैसी हैं, किस टाइप की हैं। विदाउट चीज़ों को ऑब्जर्व किया आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते। तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, अभी हम लोग आगे चल के पासेज बनाएंगे तो ऑक्लूजन पे भी काम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ लाइट है, तो अभी हम लोग कैरेक्टर लाइटिंग करेंगे तो इसमें भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे लाइटिंग के लिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ यहाँ पे देखो, सबसे पहला पार्ट लाइटिंग करें तो हम लोग कैमरे को तो समझेंगे, कैमरे में किस टाइप से काम करना है, कैमरे का एंगल कैसे दिखाना है। जैसे हम लोगों ने कैमरा लगाया तो कैमरे में कितना पार्ट मुझे कवर करना है, ठीक है, कितना एरिया मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे दिखे लाइक कुछ चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये देखो, ये आपको थोड़ा सा कैमरे का थोड़ा सा आपके नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज में अगर मैं देखूँ तो लाइक ECU मतलब एक्सट्रीम क्लोजअप, इतना पार्ट अगर दिख रहा है तो एक्सट्रीम क्लोजअप है, ठीक है। CU मतलब क्लोजअप, ठीक है। MCU मतलब मीडियम क्लोजअप, ठीक है। फ्रेम आपको पता होना चाहिए कि आपका मीडियम क्लोजअप में क्या है। जब आपसे आप स्टूडियो में जाओगे वहाँ पे आपसे एक चीज़ डिस्कस करेंगे, MS मतलब मीडियम शॉट, ठीक है, और वाइड शॉट, ठीक है। यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपको देखो वाइट में पूरा कवर होगा, तो ये कैमरा एंगल आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हैं तो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ कैमरा मेरे पास यहाँ पे तीन है। देखो कैमरे को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो अलग अलग पार्ट भी दिखाया हुआ है कि एक ही कैरेक्टर को किस हिसाब से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो फोकस, देन चीज़ों को मैनेज करना। हम लोग जब भी कोई एंगल लेंगे तो कैमरे के अंदर एक पार्ट हमारे यहाँ पर होता है, जैसे हम लोग कहते हैं गोल्डन पॉइंट, गोल्डन लाइन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे वो इस टाइप से करेंगे तो हमारे चीज़ें और बेटर दिखे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल दे रखा है, यहाँ पे एक ये भी है, ये भी है, तो कौन सा देखने में अच्छा लग रहा है वो लुक वाइज आपको कंपोजिशन के साथ आपको मैनेज करना है। तो एक लाइटिंग आर्टिस्ट को ये देखना है कि भाई कंपोजिशन के साथ मुझे क्या दिखाना है ताकि वो चीज़ देखने में अच्छा दिखे, ठीक है। तो फ्रेम में क्या आना चाहिए, किस टाइप से आना चाहिए, नेगेटिव स्पेस, पॉजिटिव स्पेस का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। उसका आता है कलर मिक्सिंग। कलर मिक्सिंग में क्या है, जैसे आपको थोड़ा सा कलर थ्योरी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम लोग जो कलर दे रहे हैं, कलर कहीं ना कहीं जाकर मिक्स होने वाला है। जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों को मिक्स करेंगे तो ये पूरा पार्ट आपके यहाँ पे दिखेगा। तो तीनों को मिक्स करने पर व्हाइट आता है, ठीक है। रेड और ग्रीन को मिक्स करोगे येलो होगा, ठीक है। रेड एंड ब्लू को मिक्स करेंगे मेजेंटा, ठीक है। ग्रीन एंड ब्लू को करेंगे तो सियान। आप ये माइक के अंदर लाइट लगा के भी ट्राई कर सकते हो, सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्हीं में आपको अगर देखने को मिले यहाँ पे जैसे जो चीज़ें हैं उन सरफेस में सेम अगर लाइट लगा दें जिसमें जो कलर होगा वो चीज़ यहाँ पे ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ब्लैक दिखेगा यहाँ पे, ठीक है।
अगर देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो जैसे यहाँ पे क्या करेगा, वाइट लाइट यूनिफॉर्मली, ठीक है, इलिमिनेट 6 लैम्बर्ट शेडर, ठीक है, बट सम स्क्वायर अपीयर ब्लैक इन द रेंडर व्हेन अ ग्रीन लाइट इलिमिनेट देम, राइट, ठीक है, ठीक है। अगर ग्रीन लाइट अगर देंगे तो जिसमें ग्रीन पार्ट होगा वो अपने आप यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ठीक है। चीज़ों को कैसे क्या कवर करते हैं, कैमरा एंगल प्लस में लाइटिंग का पार्ट क्या है, कलर थीम क्या है, वो चीज़ आपको ध्यान देना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने कुछ रेफरेंस के साथ डील किया कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कर सकता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे कलर बैलेंस, आप रूम के अंदर नाइट मोड का लाइटिंग दिखा रहे हो, डे मोड की लाइटिंग दिखा रहे हो, सनसेट दिखा रहे हो, तो लाइक वो क्या पार्ट है। आगे चल के हम लोग ये नंबर्स भी यूज़ करने वाले हैं। जैसे 32 के मतलब आपको यहाँ पे इस टाइप का इम्पैक्ट देगा, 5500 के आपका इस टाइप से इम्पैक्ट दे रहा है, ठीक है। आउटडोर से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, किस टाइप सब कुछ जो मैनेज करना है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। लेकिन बाहर से लाइट कैसा आ रहा है, उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, ठीक है। यहाँ पे ये सब हम लोग जो बोलते हैं कलर टेम्परेचर, ये कलर टेम्परेचर हम लोग अभी आगे करेंगे, लेकिन नॉलेज में रहना चाहिए कि कैंडल फ्लेम के लिए क्या है, सन के लिए क्या है, ठीक है। ये नंबर्स हम लोग आगे चल के यूज़ करेंगे। ये आर्नो लाइटिंग में हम लोग कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। अगर चीज़ों को देखा जाए तो हम चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। चलो स्विच करते हैं अपने सीन में। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दिखाया मेरे पास ये तो बेसिक सा सेटअप मैंने लगा दिया, ठीक है। मैंने बेसिक सा सेटअप लगाने के बाद मुझे अभी क्या करना है, मेरे पास सबसे मेन चीज़ क्या होना चाहिए यहाँ पे, इन सेटअप को लगाने के बाद बाहर से मेरे पास लाइट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो बाहर से लाइट यहाँ पे, तो यहाँ से ये लाइट ऊपर तक दिखना चाहिए। तो मेरा पहला काम यही होगा कि अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, दिस इज़ माई कैमरा, मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पे पर्सपेक्टिव में गया, ठीक है। तो जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो 4, 5 एंड 6, ठीक है, एंड 7 प्रेस कर दो, 7 आपको देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो शेडो है मेरे पास, यहाँ पे शेडो मैंने दिखाया है, मेरे पास यहाँ पे कुछ पार्ट है, ठीक है। तो अभी मैं एक जो लाइट में यहाँ पे जो भी मैं लेने वाला हूँ, मैं कोई भी एक लाइट है, जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए तो मैंने कंट्रोल D कर दिया, एक लाइट मैंने लिया, ठीक है। जो मैंने पुरानी लाइट ली उसी को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। अब मैं इसको V एंड स्नैप यहाँ पे कर देता हूँ, देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्लिक करना V एंड स्नैप, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फोकस, और देन यहाँ पे देखो पर्सपेक्टिव में अगर कभी दिक्कत लगे तो आप न्यू पर्सपेक्टिव भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखो ये एंगल आपको यहाँ पे दिखाना, तो इस एंगल के साथ मैं यहाँ पे दिखाने वाला, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला काम एंगल मुझे यहाँ पे देखो ये मैं बस अलग सा हाईलाइटेड में दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करूँगा यहाँ पे कि मैं बस ऐसा कुछ पार्ट है जिसको मैं V एंड स्नैप करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैं दिखा सकता हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, इस लाइट का इम्पैक्ट यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो मैंने लास्ट रेंडर निकाला इसके अंदर, अभी तो पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं कि मेरे पास कैसा इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो की फिल बाउंस इंटीरियर में है, तो बाहर से सन का इम्पैक्ट आ रहा है, वो सरफेस पे टकरा रहा है, सरफेस पे टकराने के बाद तो उसका लाइट का इम्पैक्ट मुझे थोड़ा सा ऊपर देखना चाहिए। देखो यहाँ पे लाइट हल्का है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, तो ये डिफाइन कर देगा कि आपका लाइट यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा। तो थोड़ा मैनेज करेंगे, ठीक है, कि हमें इस चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ पे पर्सपेक्टिव पर हूँ यहाँ पे, तो इसको मैंने क्या किया, जस्ट इन चीज़ों को आप थोड़ा सा बैलेंस करोगे तो थोड़ा सा बेटर आपको देखने वाला है, ठीक है, कि आप किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो अपने पे। तो जस्ट लाइक दिस, ये आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इधर हमने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ पे। ये मतलब बेसिक फंड आपको समझ में आना चाहिए कि भाई बेसिक फंड मेरे पास यहाँ पे क्या है। अगर मैं यहाँ से एक यहाँ पे आ रहा है तो एक पार्ट को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे हल्का सा मैंने रोटेशन दिया, यहाँ पे ये एंगल लाइट यहाँ से आ रहा है तो मैंने एक यहाँ पे दिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट कंट्रोल D कर दिया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, और देन हल्का सा ऊपर कर दूँगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स पे हम लोग देखे थे, मैं बस यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे बाउंस होनी चाहिए। बाउंस होने के लिए मैंने यहाँ पे और काम कर देता हूँ, सेटिंग में जाकर पहले मैं रेंडर साइज छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे 1920 है मेंटेन कर रखा, 640 कर देते हैं फॉर ए टाइमिंग, ठीक है। और देन यहाँ से मैं करता हूँ ऐसा रेंडर करूँ यहाँ पे, तो कैसे आएगा मेरे पास इम्पैक्ट, ठीक है। यहाँ देखो, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका इम्पैक्ट यहाँ पे कम और ज़्यादा का इम्पैक्ट दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें मेरे पास है, तो मैं इंटेंसिटी को तो मैं बैलेंस कर दूँगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा कम में अगर मैं मैनेज कर दूँ तो मैं फॉर फोकस यहाँ देखो, ठीक है। इसको मैंने सेट किया, यहाँ पे मैंने क्या 0.5 कर देते हैं यहाँ पे, दिस वन सेम चीज़ को यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। 0.5 कर दें यहाँ पे। इनमें आपका जो चीज़ें हैं, बाहर से लाइट का कलर कैसा आ रहा है, येलो, तो आपको यहाँ पे येलो का सैचुरेशन पार्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यून यहाँ पे नीचे रेड है, तो रेड वाले पार्ट को हल्का सा आपने रेड क्लिक किया, यहाँ पे रेड का सैचुरेशन पार्ट हल्का सा आपको देना पड़ेगा। तो मिक्स आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि जो लाइट का जो सरफेस पर आपको टकरा रहा है वैसा कुछ कलर आपको यहाँ पे देंगे। यहाँ पे अपने सेट किया, तो यहाँ पे हल्का सा वाइट ही है, तो मैं वाइट को लेकर चलता हूँ, वाइट ऑफ वाइट, ठीक है, यहाँ पे कर दिया। इसमें मैंने क्या किया, इस पर जाकर मैंने
जस्ट रेड सा किया। तो अभी ये सिंपल सा फंडा आपको माइंड में रहना चाहिए कि मैं यहाँ पे मेरे पास कलर क्यों चेंज हुआ, जिस सरफेस पे टकराया उस सरफेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो सा बेटर दिखेगा। यहाँ पे इनके शेडो को थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ेगा, हार्ड शेडो इसमें नहीं दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखना पे मैं इनको क्या करता हूँ, पे शेडो पे गए, यहाँ पे फिल्टर साइज 4 है, मैं इसको 8 कर देता हूँ, ठीक है, या 6 कर देता हूँ, 6 यहाँ पे किया और 256 से 128 कर देता हूँ ताकि सॉफ्टनेस बढ़े, ठीक है। यहाँ पे 128, ठीक है, और देन फिल्टर साइज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 6 या फिर 8 हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम और थोड़ा सा बेटर दिखेगा। यहाँ पे आप चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे, चीज़ें किस टाइप से आ रहा है, इम्पैक्ट किस टाइप से है, ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग किस टाइप से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिक से पार्ट हमने यहाँ पे थोड़ा सा और एडजस्ट किया। तो बाहर से लाइट आपको जो आना चाहिए वो यहाँ पे आना चाहिए, आपके विंडो पे नज़र आना चाहिए, ठीक है। इसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉर्नर पे दिखना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करें, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे चाहिए, देखो यहाँ पे मेरे पास जब लाइट यहाँ पे आ रहा है तो इधर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे कोई भी चीज़ को आप ऑब्जर्व करोगे सेम चीज़। अभी हम लोग जब स्टैंडर्ड लाइटिंग करते हैं, स्टैंडर्ड लाइटिंग में हमें करना क्या होता है कि एक एक चीज़ को मुझे ऑब्जर्व करके ही डील करना है मुझे। यहाँ पे देखो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पर दिख रहा है लाइट का इम्पैक्ट, यहाँ पे विंडो पे लाइट का इम्पैक्ट ऐसा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज भी करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे किस जगह पे कैसा इम्पैक्ट देने वाला हूँ, ठीक है। अभी कुछ चीज़ मैं आपको बताऊँगा, लाइट लिंकिंग। लाइट लिंकिंग क्या होता है यहाँ पे, कुछ जगह पे मुझे लाइट चाहिए, कुछ जगह पे मुझे लाइट नहीं चाहिए। जैसे सपोज यहाँ पे मेरे थोड़ा सा डार्क आ रहा है, ठीक है, डार्क मुझे चाहिए लेकिन इतना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैं आपको थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे गए, ये मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे गए, मुझे यहाँ पे क्या थोड़ा सा ब्लैक ज़्यादा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट अ लाइट, सिंपल सा पॉइंट लाइट लिया, पॉइंट लाइट का नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे क्या क्लॉथ के लिए क्लॉथ फिल कर दिया, CLOT क्लॉथ फिल कर दिया, ठीक है। मेरे पास लाइट कहाँ है, यहाँ पे मैंने किया। अभी मैं यहाँ पे देखूँगा मेरे पास यहाँ पे कहाँ गया, ये पार्ट में बस इधर, ठीक है, और इधर। पहले दिखाता हूँ आपको इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या और यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैं रेंडर करके देखता हूँ, रेंडर करने पे बस यहाँ पे इम्पैक्ट आता है क्या वो देखो पहले, ताकि आपको पता चले कि हम लोगों ने किया क्या और हुआ क्या। यहाँ पे देखो लाइट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे चाहिए सिर्फ इस पे ही चाहिए, किस पे चाहिए, इस वाले पार्ट पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको दोनों को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ऑल टच, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोस्पेक्टिव में क्या, मैंने यहाँ पे क्या किया 4 5 6 एंड 7 7, यहाँ पे देखो लाइट का इम्पैक्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है। रेंडर करके देखो, यहाँ पे रेंडर का इम्पैक्ट मेरे पास यहाँ पे इतने एरिया पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने इधर किया, मेरे पास एंगल ये है तो मैं इस एंगल से मैं डील करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बस इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसका इस वाले पार्ट को, लाइट को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे लाइट को देखा, यहाँ पे लाइट लिंकिंग बोलते हैं, इसे सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ कर दिया मैंने। यहाँ पे ऑफ करने पे क्या हुआ, ब्लैक हो गया, ठीक है। इस लाइट को मैंने शिफ्ट प्रेस किया यहाँ पे, ठीक है। रेंडरिंग में चलते हैं, रेंडरिंग में गए, यहाँ पे देखो लाइटिंग में जाके यहाँ पे मेक लाइट लिंक किया मैंने। अभी देखो यहाँ पे इम्पैक्ट आने लगा। अभी देखो मैजिक, देखो मैजिक मैंने क्या दिखा, यहाँ पे मैंने लाइट का यहाँ पे स्विच ऑफ कर रखा है, स्विच ऑफ बाकी सब के लिए हो गया। मुझे इस जगह पे लाइट का इम्पैक्ट देना है, तो मैंने इस जगह पे मैंने लाइट का इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और मैंने क्या किया, लाइटिंग में आगे मेक लाइट लिंक, ठीक है। तो अभी मैं अगर आपको सीन को दिखाऊँ जहाँ पे बस डार्कनेस, और डार्कनेस को मैं कैसे कवर कर सकता हूँ, यहाँ देखो अभी आपका ये है, दिस इज योर कैमरा। यहाँ पे अगर मैं रेंडर करना चाहूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेंडर किया, यहाँ देखो तो यहाँ पे वो चीज़ें अभी यहाँ पे मैनेज दिख रहा है पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको इंटेंसिटी 1 ही नहीं रहने दूंगा, यहाँ पे कम होना चाहिए लेकिन मैं ब्लैक नहीं होना चाहिए, समझ बात को। तो मैंने इसके साथ लिंक किया, आप चाहो तो इसके साथ भी लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया, रेंडरिंग में जाकर लाइटिंग में गए, मेक लाइट लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो इसको मैं आगे की तरफ करता हूँ, इधर की तरफ जहाँ पे कैमरा है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे और मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मैंने मैनेज किया, तो यहाँ पे बस इम्पैक्ट आ रहा है। यहाँ पे अभी इस वाले लाइट का मैंने इंटेंसिटी थोड़ा सा मैंने कर दिया कम, 0.1 है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 0.5 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और बेटर इम्पैक्ट मेरे पास आएगा। तो डेट इज कॉल्ड लाइट लिंकिंग। ये लाइट लिंकिंग का पार्ट है। लाइट लिंकिंग में आप यहाँ पे चीज़ों को देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे कैसा था, अभी कैसा है। तो डार्कनेस वाले पार्ट को मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए फुल लाइट में बनाने वाला हूँ, ठीक है, कि मुझे अगर कहीं लगे तो मुझे यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर दिखे, ओके।
चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये काम करेंगे, थोड़ा सा इसके साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइट के साथ आपको इमिट स्पेकुलर ऑफ करना है, ये ध्यान रखना, जितना भी फिल लाइट होगा स्पेकुलर आपका ऑफ रहना चाहिए, तो आपका यहाँ पे काम और अच्छा दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, मेरे पास जो बाहर का स्काई है, तो मैं उसे भी मैनेज करता हूँ। मेरे पास बाहर का स्काई है, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ये काम मैं कंपोजिटिंग में भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आउटर ग्लो, ये हल्का सा मैंने थोड़ा सा ग्लो बढ़ाया, यहाँ पे ग्लो बढ़ाओगे तो थोड़ा सा ग्लो इम्पैक्ट भी आपको दिखेगा यहाँ पे, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसे कम कर दूंगा, जब बाहर की रोशनी तेज़ होती है ना तो कैमरे में ज़्यादा दिखता नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो मटेरियल एट्रीब्यूट में गए, यहाँ पे आउटर ग्लो को मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत ही बढ़ाया क्या, कि थोड़ा तो लगे कि इम्पैक्ट बाहर से थोड़ा सा बेटर दिखे। ठीक है, यहाँ से मैं लिटिल बिट थोड़ा बहुत और बढ़ा के यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे एक सिंपल सिलेक्शन करो। ठीक है, आप यहाँ पे एक IPR भी होता है, IPR का फुल फॉर्म क्या है, इंटरेक्टिव फोटो रियलिस्टिक रेंडर। ये देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देन आप यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस चेक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ इतनी पार्ट पे ये काम करता है क्या, देखो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ये पार्ट और कुछ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा और मैनेज किया, यहाँ पे इतनी पार्ट का रेंट होगा, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिस इज गुड, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊँ, मैं बस विंडो से जब लाइट आती है तो बाहर से जब तेज़ लाइट होती है, तो बाहर से तेज़ लाइट होने पे मुझे क्या ध्यान देना है, आप अपने रियलाइज में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे देखो यहाँ का जो एरिया है ना, इस वाले एरिया, ये कॉर्नर एरिया आपका बहुत ही ब्राइट हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ से तो मैंने एक आइडिया दिया कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है। दूसरा काम देखो, इतने से मेरा काम हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट में गया, लाइट पे गया, मैंने एरिया लाइट यूज़ किया। एरिया लाइट का काम क्या, देखो यहाँ पे R फॉर स्केल। ठीक है, दूसरी चीज़ लाइट जितना बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी यहाँ पे। ठीक है, टॉप पे गए, टॉप एंड F फॉर फोकस, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रोटेशन पे गया, रोटेशन पे जाके मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज किया, मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने डब्ल्यू प्रेस किया, इससे विंडो पे लगाता हूँ, पे विंडो पे F फॉर फ्रंट फोकस। ठीक है, यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, और देन ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो विंडो में बस यहाँ पे, तो मैं इस विंडो के अकॉर्डिंग R फॉर स्केल ऐसा कर देता हूँ। आपको उसके अंदर पैरामीटर मिलेगा क्या, आप इसमें जाके मैनेज करते हो, आप उसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो व्हाट आई वांट, यहाँ से मैंने थोड़ा सा मैनेज किया। ठीक है, यहाँ पे बस कुछ ऐसा इम्पैक्ट रहना चाहिए, देखो यहाँ पे दिख रहा है। अभी आप यहाँ पे दो, फ्रंट में गए, ठीक है, R फॉर स्केल, ये देखो स्केलिंग दिख रहा है, ये स्केल किया मैंने यहाँ पे, देन ये लंबाई भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे। तो विंडो के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे लाइट ऐसा कुछ रहना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं है। अभी देखो यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखिए यहाँ पे कैसा आएगा। तो यहाँ पे मैं रेंडर करता हूँ, तो रेंडर में कैसा दिखेगा, लेट मी क्रॉस चेक। यहाँ देखो यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है, तो विंडो पे आपका ये लाइट का इम्पैक्ट आता है, लेकिन देखो यहाँ पे बहुत सारा इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा मैनेज करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस भी करेंगे यहाँ पे, और मैंने इस लाइट को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, एरिया लाइट कहाँ गया मेरे पास, यहाँ पे एरिया लाइट यहाँ पे। ओके, ये एरिया लाइट है, एरिया लाइट को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 0.5 0.3 भी काम करेगा, एक बार देखते हैं। लेट मी क्रॉस चेक। यहाँ पे बेस को अगर समझते हो तो यहाँ पे दिख रहा है, अब ये पार्ट आपके यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है, तो बाहर से लाइट का इम्पैक्ट अब ये लगेगा कि भाई बाहर से लाइट का इम्पैक्ट यहाँ पे मैं विंडोज से आ रहा है। देखो ऑफ करके देखो, याद रहेगा आपको। यहाँ पे देखो जहाँ से लाइट का इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, देखो यहाँ पे अभी ऐसे डल सा लग रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे नहीं पता चला, लेकिन अभी देखो ये और थोड़ा सा हम लोगों ने रियल से और ज़्यादा लिंक कर दिया कि मेरे पास यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखाऊँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐसे कुछ मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। ओके, दिस इज गुड, यहाँ पे मैं चीज़ों को तो समय मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। सेम चीज़ यही पार्ट मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया, दिस इज अवर टॉप व्यू। ठीक है, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा, तो बस इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ एक चीज़ और है, घर है, घर में हमने फ्लोर लिया, फ्लोर के अंदर हमने टेक्सचर यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो सही भी इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखिएगा भाई कैसे क्या काम करना है। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा मैनेज करेंगे, तो मैनेज करते हमें यहाँ पे देखो लाइट का इम्पैक्ट यहाँ पे अपने आप यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। दूसरा बात, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लोर पे गए, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे ध्यान देना, मटेरियल एट्रीब्यूट पे हम लोगों ने देखा क्लीन है, साइनिंग दे रखा है यहाँ पे। रेंडर सेटिंग में चलते हैं, रेंडर सेटिंग में मुझे यहाँ पे माय सॉफ्टवेयर में गए, यहाँ पे मुझे रिट्रेसिंग क्वालिटी मुझे ऑन करना पड़ेगा। देखो अभी ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे साइनिंग नहीं है, रिट्रेसिंग क्वालिटी ऑन किया मैंने यहाँ पे, और अभी चेक करें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा,
लेकिन आपको यहाँ पे हल्की सी शाइनिंग वाला इम्पैक्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या क्या होता है, कई बार हम लोग क्रॉस चेक नहीं कर पाते, तो देखो हम लोगों ने सेव किया तो हम लोग ये क्रॉस चेक करते हैं, देखो ये शाइनिंग नहीं है, यहाँ शाइनिंग है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया कि भाई मुझे रिफ्लेक्शन यहाँ पे चाहिए, तो मैंने रिफ्लेक्शन यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। देखो पहले कैसा था, पहले आपका ऐसा था, ठीक है, रिफ्लेक्शन आते ही आपका पार्ट ऐसे भी देखिएगा यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है। रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा है तो मैं इसे कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी को मैनेज करने के लिए राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे वापस आएगा रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी को मैंने कम किया यहाँ पे, ठीक है। आप इसे क्रॉस चेक करना, जब तक आप इसे क्रॉस चेक करोगे तब तक वो मज़ा नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। रिफ्लेक्टिविटी होना चाहिए। अभी नया नया टाइल लगा है तो नए नए आप रिफ्लेक्टिव थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। जैसे मॉल में जाते हो वहाँ पे शाइनिंग कितनी होती है, फिनिशिंग होती है, सब साफ सफाई हो रही है वहाँ पे, और घर के अंदर नया नया टाइल लगा तो वहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हो। यहाँ पे देखो हल्की फुल्की रिफ्लेक्टिविटी हमने यहाँ पे दी, ठीक है। तो हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन मुझे कुछ करना है तो मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो ऐसे कुछ हम लोग देखेंगे तो हमारा इम्पैक्ट थोड़ा सा और बेटर देखेंगे यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मैंने अभी एरिया लाइट लगाया ना, उसका देखो ऊपर नॉइज़ भी आ रहा है। अभी हमने क्वालिटी थोड़ी लो भी कर रखी है, तो मैंने तो से हल्का सा बढ़ाया, मैंने कहा 0.25 यहाँ पे करते हैं यहाँ पे, ओके। रेंडर पे करते हैं, लो क्वालिटी पे थोड़ा सा नॉइज़ भी आएगा। हम लोग प्रोडक्शन क्वालिटी करेंगे तो और थोड़ा सा बेटर होगा। तो हमें धीमे धीमे चीज़ों को ऐड ऑन करना है क्या, जब चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे तो हमें बस यहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा सा और बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टिविटी यहाँ पे हल्का हल्का दिखना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर लगे नहीं कि आपने कुछ काम करना है, रिफ्लेक्टिविटी फुल बढ़ा कर देखो यहाँ पे कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। देखो दिख रहा है यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड कलर भी है। रिफ्लेक्टेड कलर देखो आप यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड कलर को मैंने हल्का सा मैंने यहाँ पे इससे मैंने ऐसा कुछ किया। यहाँ पे सेव करो, देन क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो धीमे धीमे क्रॉस चेक करेंगे। देखो छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग अगर फोकस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैंने व्हाइट की तरफ लेके जाता हूँ। रिफ्लेक्टेड कलर मैंने यहाँ पे कितना रिफ्लेक्टेड कलर मैंने व्हाइट करके देखो एक बार, व्हाइट करने पे क्या आ रहा है, क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्टेड को मैं थोड़ा सा व्हाइट किया यहाँ पे, मतलब ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड का मैंने 0.3 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्रॉस चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या इम्पैक्ट देखेगा यहाँ पे कि मेरे पास घर के अंदर है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। ये जिस जो ऑब्जेक्ट है साइनिंग वाला, उस साइनिंग वाले में मैं साइनिंग वाला पार्ट में उसमें ऐड ऑन करूँगा। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्टिविटी डाला है, मैंने यहाँ पे मैनेज किया, तो अभी थोड़ा सा बेटर दिख रहा है कि यहाँ पे आसपास की चीज़ थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। इंटीरियर का पार्ट है तो इंटीरियर में हम लोग ये काम कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने जो ये एरिया लाइट लगाया ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर एक बार जस्ट पहले फॉर अ टाइमिंग प्रोडक्शन में गए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन हाई क्वालिटी है, तो मैं तो इसमें नॉइज़ के लिए थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा एरिया लाइट को। एरिया लाइट है मेरे पास यहाँ पे, तो लाइट इफेक्ट शेडो है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रेट्रेस है, रेट्रेसिंग वाला पार्ट आपके यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। रे डेप्थ है, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैंने बैलेंस किया यहाँ पे, या तो मैं रे डेप्थ थोड़ा सा इंक्रीज कर देता यहाँ पे ताकि थोड़ा सा बैलेंस लगे यहाँ पे, ठीक है। सेटिंग को थोड़ा सा मैनेज करना है। जैसे शैडोज़ हैं, शैडोज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई शैडोज़ आपको थोड़ा सा पे कर लेना है, ठीक है। शैडोज़ के बारे में मैंने बहुत आराम से अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। मैं आपको एक बार फिर से इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। चैनल पे जाओगे, चैनल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आराम से लाइटिंग का पूरा एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। उसमें एक एक चीज़ करके मैंने बहुत सी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। तो सिंपल वर्ड आप यहाँ पे जाकर सर्च करो लाइटिंग, LIGHTING लाइटिंग, यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लाइटिंग के अंदर सारे पासेज यहाँ पे आपको दिखेंगे, यहाँ पे लाइटिंग में कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट है। इन प्लेलिस्ट को आर्नोल्ड के अलग है, माया स्टैंड लाइटिंग के अलग है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। स्पॉटलाइट क्या है, एरिया लाइट क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्शन लाइट रिग क्या होता है, ठीक है। ये आर्नोल्ड का अलग अलग पार्ट है, तो सब कुछ आपको एक बार देखने को मिलेगा कि आप कैसे क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर अ टाइमिंग यहाँ पे देखते हैं। हमने चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया। अभी थोड़ा सा मैनेज करने के बाद तो और काम मुझे इसमें और करना है। तो और काम करने का मतलब क्या है कि लाइक मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ देना है, तो मैं अभी फॉर अ टाइमिंग में यहाँ पे लाइटिंग रेफरेंस पे गया, वापस मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, ठीक है। इंटीरियर के अंदर यहाँ पे देखें जितना भी ये पार्ट है वो वुडन का ही है, ठीक है। वुडन के अंदर हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो डार्क के साथ थोड़ा सा लाइट कॉम्बिनेशन दे रखा है यहाँ पे, बात समझ यहाँ पे। ये जो कलर थीम को अगर समझोगे यहाँ पे, तो लाइक आपका जो ब्रिक्स वाला वॉल है उसका आपने ये पार्ट आपको दे रखा, तो आपको थोड़ा सा
कलर थीम को मैनेज करना पड़ेगा। तो वाइट और इसका कॉम्बिनेशन है, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इसके अंदर मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ कि भाई मुझे किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैं चीज़ों को देखूँ, मेरे पास चीज़ें कई ऐसी भी हैं जिनको मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है, मैं बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने देखा है, मेरे पास सारी वॉल ऐसी ही है, तो सेम वॉल को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ। कुछ जगह पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को फुल एंड फाइनल, जैसे मेरे पास आप देख रहे हैं चेयर टेबल है, तो जो नॉर्मल चीज़ है उनको मैं वही चीज़ फुलफिल करने वाला। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस इज़ माई परस्पेक्टिव, यहाँ पे क्या 4 and 5, ठीक है, एंड 6, ठीक है। कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे, तो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे फोर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे कैसे आपको टेक्सचर करना है, तो टेक्सचर का पार्ट में आपको दिखाता हूँ। F फॉर फोकस, ठीक है, 4 and 5 यहाँ पे मुझे दिखाना है। जैसे मेरे पास चेयर टेबल है, तो चेयर टेबल के यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास ये जो चेयर है वो चेयर किस टाइप से होना चाहिए, यहाँ पे जो टेबल है टेबल किस टाइप से होना चाहिए, ठीक है, या ड्रॉर है। तो मैं यहाँ पे कोशिश यही करूँगा, राइट क्लिक असाइन, मेरे पास यहाँ पे वुड है, वुड को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो कोशिश यही करते हैं, मेरे पास फ्लोर वाला है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे फ्लोरिंग वुड है, बेड शीट का पार्ट हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखें 6 प्रेस करके देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास कहाँ पे क्या पार्ट है, इस पर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया, यहाँ पे राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे क्या फ्लोर वाला पार्ट मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो सेम वुड मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं ऐसा कुछ मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेम मैचिंग करना है मैचिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप दूसरा कुछ लेना चाहो दूसरा कुछ लेके आप कर सकते हैं। यहाँ पे रिपीट कमांड जी कर दिया मैंने यहाँ पे, इन दोनों पे सेलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक एंड क्रोम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्रोम कर दिया यहाँ पे दिस वन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यूवीज में जाकर आप मॉडलिंग यूवीज देन ऑटोमेटिक कर दोगे, तो आपको यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा विजुअल होना स्टार्ट हो जाएगा आपको यहाँ पे। देखो दिस इज गुड, ये पार्ट आपका यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा साइनिंग वाला पार्ट भी आपको दिखेगा यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान देना है, ठीक है, यूवी एडिटर पे देखना है कि नहीं देखना पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे है, तो क्रॉस चेक करने के लिए एक बार कर लेना पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे बस क्या क्या चीज़ बचा है, देखो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया F फॉर फोकस, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अगर प्लास्टिक बनाना है तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक असाइन, मैंने ब्लेंड लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ PLAS प्लास्टिक कर दिया मैंने यहाँ पे। कलर को जेड ब्लैक याद रखना, जेड ब्लैक नहीं यूज़ करना, ना प्योर ब्लैक ना प्योर वाइट, उनको हम लोग कंपोजिटिंग में मुश्किल हो जाता है हमें मैनेज करना। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके मैनेज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लास्टिक के अंदर जो साइनिंग है वो आपको साइनिंग करो, आपको ये पॉइंटेड आपको करना है, ये थोड़ा समझिए इस टाइप से मैं फ्लैट करने वाला हूँ। देखो ये थोड़ा सा काम करके मैं मैनेज कर देता हूँ इस टाइप से। ठीक है, तो ये काम आपको कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं अगर कोई चीज़ देने वाला हूँ तो मुझे यहाँ पे देखो अलग अलग मैं मटेरियल्स यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ। ठीक है, तो यूवीज देन ऑटोमेटिक आप यहाँ पे कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको किस टाइप से देने वाला हूँ, लेकिन मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैंने यहाँ पे CH क्रोम पे गए। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेटल देना है तो METL मेटल सिमिलर स्ट्रक्चर में यहाँ पे सर्च कर लेता है। ठीक है, कुछ चीज़ों को हम लोग ऐसे मैनेज करेंगे जहाँ पे हम चीज़ों को दिखा सकें यहाँ पे, जैसे लाइक दिस। यहाँ पे मैं अगर मैं मैनेज करने जा रहा हूँ तो व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को दिखा सकूँ कि मैं यहाँ पे किस टाइप से आपको मैनेज करना है। तो एड्रेस मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मेरे यहाँ पे मेटल टेक्सचर है, थोड़ा सा इन चीज़ को मैं मैनेज कर दूँ, सेव एज, Ctrl+V देन एंटर। ठीक है, अभी ऐसा कुछ मेटल करना है, मेटल में आपको किस टाइप से इम्पैक्ट देना है। देखो सीमलेस में अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो देखो मुझे अगर अनरैपिंग की नहीं है तो मैं अनरैपिंग में ऐसे भी कुछ टेक्सचर में यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसा मैं चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, लाइक दिस, इस टाइप से मैं तो सा टेक्सचर यूज़ करना चाहता हूँ, तो पकड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक असाइन। अभी मैं कोई भी चीज़ में अगर असाइन करता हूँ तो मुझे मेटल के लिए फॉन्ग ही आप यूज़ कर सकते हो। ब्लिन यूनिवर्सल है, ठीक है, तो ब्लिन तो काम करेगा METL मेटल करके। ठीक है, तो हम लोग को बनाना आना चाहिए टेक्सचर कैसे बनाते हैं, मटेरियल कैसे बनाते हैं। तो हम लोगों ने टेक्सचर तो लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, टेक्सचर में मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखो दिस इज गुड, एक ये लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया ये इम्पोर्ट में यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो मेटलिक के लिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा देखो ये पार्ट में ऐसे दिख रहा है, मेटलिक आपका लुक एंड फील आपको ये देगा यहाँ पे। ठीक है, कि किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो आप चीज़ों को कुछ दिन बाद यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड करोगे तो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिविटी है, रिफ्लेक्शन आप दे सकते हो। देखो यहाँ पे मैं इसको अगर मैं इन्वायरमेंट डालूँ तो मैं ये और ज़्यादा रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के साथ आपको मैनेज करना है, तो यू कैन मैनेज लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या काम करना है, सिंपल सा पार्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया, असाइन न्यू मटेरियल। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे प्लेन पे कर दिया, मैंने स्टैंडर्ड पे गए,
ब्लिन या फिर फॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी करो तो जैसे मैंने इसे किया ट्रांसपेरेंट कर दिया पे, तो ट्रांसपेरेंट आप ऐसे कुछ दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट दिखा है, आपको ग्लास बनाना है तो यहाँ पे एक आपको मिलेगा IOR रे ट्रेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, रिफ्लेक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्टिविटी तो आपको आपको ग्लास के लिए 1.55, ठीक है, कर सकते हो। तो आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो ये आपका तो इम्पैक्ट दिखेगा, यहाँ से पॉइंटेड जितना करोगे ये सब आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा क्योंकि किस में आपका इम्पैक्ट किस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे करके थोड़ा सा क्रॉस चेक करोगे तो थोड़ा सा देखने में आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये चीज़ है तो इसके साथ में यहाँ पे तो और चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, सेम चीज़ मैं मटेरियल यहाँ पे असाइन कर देता हूँ फॉर टाइमिंग, ठीक है। अब इसमें आराम से टेक्स्ट किया जा सकता है, लेकिन हाँ अभी फिलहाल में हम इसको ऐसे ही जस्ट कवर कर देते हैं। जी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ आपकी नर्व से बनी होगी तो वो आपको यहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे UV में देखो यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना, मॉडिफाई, देन यहाँ पे कन्वर्ट टू नर्व्स टू पॉलीगन, यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्रॉस चेक कर लेने एक बार, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या क्वाड किया, तो देखो यहाँ पे ये पहले से क्या है, ऑल टच फोकस, ठीक है। ये देखना भाई, ये शायद मेरे पास ऐसा लग रहा था कि नर्व्स का पार्ट है, लेकिन मुझे लगा शायद पॉली है। फोकस किया मैंने यहाँ पे, यूज में ऑटोमेटिक करके देखा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, डन। ये आप ऐसे डील कर रहा है तो आप यहाँ पे जी प्रेस कर दो, आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। तो दी मेरी आपको इन सब चीज़ों को आपको यूज में जाके मैनेज कर देना है। तो लाइक फॉर अ टाइमिंग अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है तो ये भी बुरा नहीं है, लेकिन वैसे तो प्रॉपर अनरैप करके हमें काम करना होता है, लेकिन हाँ ऐसे कुछ काम करें तो क्या छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे, छोटे छोटे पार्ट्स में लाइक यहाँ पे मुझे कोई रैपर डालना है तो इसे मैं अनरैप करके मैं डाल सकता हूँ कि लाइक मुझे यहाँ पे कोई भी रैपर कोक का या किसी का आप मटेरियल अगर ऐड ऑन करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, तो आपको अलग अलग मटेरियल्स को यूज़ करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा कि सपोज मुझे यहाँ पे ब्लेंड कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट आई वांट, यहाँ से मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे कोक कैन टेक्सचर कर दिया, ठीक है। कैन टेक्सचर या फिर कोक टेक्सचर कर दो आप यहाँ पे, देखो टेक्सचर मेरे को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसा करके मैं दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, भाई ऐसा कुछ पार्ट है तो व्हाट आई वांट, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं काम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। वैसे टेक्सचर प्रॉपर बनाया जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट फाइल पे आता हूँ यहाँ पे, तो कैसे काम कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट क्लिक करो आप यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे सेव हुआ कि नहीं हुआ, क्रॉस चेक करो यहाँ पे सेव कहाँ चला गया यहाँ पे, तो राइट क्लिक एंड सेव एज, यहाँ पे ये नीचे कुछ मेंशन कर रहा है, डिस्कार्ड ना करके यहाँ पे मैंने क्या किया, कीप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, और देन यहाँ से मैं देखूँगा मेरे पास यहाँ पे वो टेक्स्ट आपको पिक करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेट किया, यूवी जाकर सिलेंडर मैपिंग कर देना, सिलेंडर मैपिंग अप्लाई कर दिया आपने यहाँ पे, तो F फॉर फोकस, ठीक है। सिलेंड्रिकल मैपिंग में आया कि नहीं, यहाँ पे क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे, तो ठीक है। यूवीज पे गए, यूवी एडिटर आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये पार्ट आपका ऐसा है, ठीक है। अभी 6 तो प्रेस कर ही रखा है मैंने यहाँ पे, 4 5 6 यहाँ पे क्रॉस चेक करो यहाँ पे, ये विजुअल है कि नहीं यहाँ पे। तो ऐसी कई चीज़ आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। एक ऑप्शन आपको मैंने बता रखा है, अगर ऐसा कुछ आप फेस करो तो आपको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का प्रोसेस आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो। तभी इन सब चीज़ में भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एकदम से सब काम बहुत बढ़िया से नहीं होगा, आपको ये सब चीज़ आपको वन बाय वन करके आपको उठा के लगाना पड़ेगा। देखो स्किप किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया, ओके। फेसेस W प्रेस कर दिया, ये देखो सही है कि नहीं, पहले क्रॉस चेक करें यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, यूवीज पे गए, यूवीज में मैंने ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पे, इट्स वर्किंग और नॉट, ठीक है। फेसेस, इसको एक बार क्या करो, इनके सब यूवीज को सिलेक्ट करो, यूवीज यहाँ पे डिलीट यूवीज का भी ऑप्शन आता है क्या, डिलीट, ठीक है। डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो डिलीट में यहाँ पे तो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। यूवीज में एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कर देते हैं यहाँ पे, तो मेरे बस यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे, ओके। W एडिट यूवीज एंड ऑटोमेटिक, फिर से मैंने किया। तो अभी ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो डाउनलोडेड मॉडल में तो बहुत चीज़ें जो आपको देखने को मिले, तो ये एक पार्ट आपको ऐसे मिलने वाला कि आपको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। यूवीज आपको यहाँ पे दिखाने को राजी नहीं है, तो हम लोग एक बार आराम से करते हैं यहाँ पे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोकस करते हैं, F4 फोकस, जहाँ पे मुझे लगता है मेटलिक का जो भी पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं मेटलिक वाले पार्ट का यहाँ पे क्या, जैसे मेरे पास ये मेटलिक पार्ट है, ये है, ठीक है।
से मेटलिक ही है। अभी इसमें ये लगे तो मैं यहाँ पे इसे क्रोम के साथ मैं चेंज भी करूँगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रोम कर दिया, यहाँ पे क्रोम ही करना था, मैंने क्रोम ही किया, कुछ और कर दिया, बस साइन क्रोम किया मैं, ठीक है। ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक करना, साइन, यहाँ पे मुझे प्लास्टिक करना है। तो उसमें आपको मटेरियल बनाने की टेक्निक भी आपको पता चलेगा, कितने हम लोग मटेरियल यहाँ पे बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस कीबोर्ड है, जी प्रेस कर दिया। कीबोर्ड में आपको टेक्सचर तो करना ही पड़ेगा, नो डाउट, ठीक है। जी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, जी मतलब प्लास्टिक मैंने यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा टेक्सचर अच्छे से करो तो आपके लिए थोड़ा सा काम अच्छा होने वाला है यहाँ पे। तो अभी ये पार्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास चीज़ें क्या है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरे पास मेटल जो मैंने यहाँ पे दिया, मेटल वाले पार्ट को यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ऑल टच फोकस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दूँ यहाँ पे, सपोज मैं इसे जो मैंने भी मेटल यहाँ पे बनाया है वो मेटल अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखूँ, ठीक है, देखने के लिए ठीक है, नहीं तो इसे मुझे फिर से एक बार टेक्सचर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यूवीज में गए, यूवीज देन आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक, ठीक है, कर सकते हो आप यहाँ पे। तो काफ़ी आपको ऐसे बेटर दिखने वाला है यहाँ पे। ओके चलो, एक एट एंड अभी देखें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ को हमने कवर किया, ठीक है। अभी कुछ चीज़ और भी बचा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं पे थोड़ा सा मैं काम करना स्टार्ट करूँ तो मेरे पास अभी चीज़ें हैं, ठीक है, कि कैसे मैं क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो फोकस करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, रेड, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मुझे सिंपल सा पार्ट, राइट क्लिक करना, साइन, यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉन्ग लिया, ठीक है। फॉन्ग में जाके यहाँ पे मैं सिंपल सा रेड कलर ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो रेड में ऐसे कोई दिखा सकता है यहाँ पे मैंने सिंपल सा राइट क्लिक एंड प्लास्टिक देना है या फिर क्रोम देना है तो आप यहाँ पे क्रोम दे सकते हो। सेम चीज़ वायर के लिए भी आप यहाँ पे जी प्रेस करो, ठीक है। ये पार्ट दिखा है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा मुझे पार्ट ये अगर दिखाना है मुझे, लाइक जस्ट लाइक दिस, ये पार्ट मुझे दिखाना है यहाँ से कुछ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने प्लास्टिक मैंने ऐड ऑन कर दिया। तो कुछ पार्ट को आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, जहाँ पे लगे नहीं रहे तो हम लोग चीज़ को मैनेज करेंगे। यहाँ पे ये सब मेटलिक है तो मेटलिक वाला पार्ट को एक बार कंबाइन करके रखा हुआ है। तो चलो एक बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या थीम है, किस टाइप से काम करते हैं और क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो अभी फॉर टाइमिंग मैंने इसको क्या किया, सिंपल सा 640 में मैं रन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने काफ़ी चीज़ को कवर किया, कुछ चीज़ और बची है उनको भी हम लोग अभी आगे कवर करेंगे। तो एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारा रेंडर हो गया।